जेडीयू जैसी पार्टियों के साथ राज्यों में ये इस टेम्पलेट का तोड़ नहीं निकाल पा रहा है ऑपोजिशन, और ना वो तोड़ नहीं निकाल पा रहा है और वो एक और लेयर उस पे लेके आ जाते हैं। तो ये साफ दिख रहा है कि यहां पर 181-57 अब कुछ कहने को रहा ही नहीं है। ये पूरा क्लीन स्वीप है, इसमें कुछ भी कहते रहे, वो वोट चोरी कहते रहे, ये कहते रहे, वो कहते रहे, लेकिन उनका कोई भी फॉर्मूला चला नहीं है और यहां पर टेम्पलेट बरकरार है, उसमें लेयर पे लेयर और ऐड होती चली गई है जी। एक आप देखिए जो 181 हैं, इसमें जेडीयू के जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट हैं, जेडीयू के, वो अपनी अपनी सीटों पर आगे चल रहे हैं। एनडीए अच्छा कर रहा है। हाँ, तो देखिए मुस्लिम कैंडिडेट जेडीयू के अपने आगे चल रहे हैं। अरुण सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन मैं क्विकली आपको नंबर बता देता हूं। बीजेपी 77, जेडीयू 78, क्लोज कंटेस्ट। अब राजद 40 से नीचे हो गई है, 38 पे हो गई है, 38 पे हो गई है, कांग्रेस 11 पे हो गई है, सीपीआई एमएल का, आप सीपीएम का नंबर आप देख रहे हैं 1, वीआईपी का 1। अब देखिए सन ऑफ मल्ला, इतना हल्ला उन्होंने मचाया सन ऑफ मल्ला ने। पिछली बार इनके साथ थे, पिछली बार इस तरफ इनके साथ थे। इनको मैं बार बार कह रहा था, पिछली बार इनके साथ थे, इनको डुबाने का प्रयास किया, यानी नुकसान पहुंचाया। इस बार वो महागठबंधन के साथ थे, वहां पर उन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो कुल मिलाकर उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट कर दिया था उन्होंने, मतलब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बहुत मुश्किल से उनको प्रोजेक्ट किया गया। लेकिन इस इलेक्शन में दो नाम हैं जिनकी बात बार बार होनी चाहिए, मुकेश सहनी और जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने उतने इंटरव्यू दे दिए, उतने परसेंटेज वोट नहीं आए हैं उनके, उतने परसेंटेज ऑफ वोट नहीं है। अरुण सिंह हमारे साथ है, हमारे संवाददाता, उनके पास चल लेते हैं। अरुण सिंह, क्या अपडेट है आपके पास? ऐसा लग रहा है कि एनडीए जो है वो महाराष्ट्र रिपीट कर रहा है और आधे घंटे में काफी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए एनडीए में खासतौर से जेडीयू जिस तरह से उसकी सीटों की संख्या बढ़ी है और काफी अच्छे तरीके से बढ़ी है, उसका असर देखिए पटना की सड़कों पर। बिहार का मतलब नीतीश कुमार, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और ये देखिए नीतीश कुमार का मुस्कुराता हुआ चेहरा, पूरे बिहार की तस्वीर और उस बिहार की तस्वीर के बीच में नीतीश कुमार। ये हालात हैं पटना के। जेडीयू जिस तरह से पिछली बार 43 सीटों पर सिमट गई थी, चिराग पासवान ने हर सीट पर कैंडिडेट दे दिया था, इस बार जेडीयू लगता है ऐसा, हालांकि अभी नतीजे बताएंगे, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है और वो खुशी जेडीयू के पास है, क्योंकि बड़े भाई की भूमिका यहां पर निभाना वो चाहती थी बीजेपी के सामने, लेकिन फिर भी पिछले चुनाव में धक्का लगा था। अब मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, देखिए सिक्योरिटी कितनी जबरदस्त यहां पर बढ़ा दी गई है। नीतीश कुमार के घर की तरफ जाने वाले दोनों रास्तों को बंद कर दिया गया है। अब देखिए दोनों रास्ते हैं यहाँ पर, लगभग एक रास्ता पूरी तरह से बंद है और दूसरे रास्ते में थोड़ी सी जगह है जहां से इक्का दुक्का गाड़ियां आ जा सकती हैं। तो नीतीश कुमार के जैसे ही मुख्यमंत्री बने रहने के आसार नजर आए, जैसे ही नीतीश कुमार के दल जेडीयू के सबसे ज्यादा सीटें रुझान में जीतती हुई नजर आ रही है। फाइनल नतीजे अभी तय नहीं, लेकिन देखिए यहाँ पर मैं फिर दिखा रहा हूँ आपको तस्वीरें, जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास की तरफ जो सड़क जा रही हो, पूरी सड़क बंद कर दी है। सिक्योरिटी बहुत ही यहाँ पर चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह से कल सुनील कुमार सिंह ने एक बयान दिया था कि अगर नतीजे विपरीत आए तो इसका मतलब है कि श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे हालात यहाँ की सड़कों पर हो जाएंगे, उसको लेकर के भी पुलिस देखिए अलर्ट है। ये अरुण, आप कांग्रेस को कवर करते हैं, अरुण एक गश्त कर रही है मुख्यमंत्री आवास के अगल बगल। अरुण, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, छोटा सा अपडेट, कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है। कांग्रेस के लीडरशिप में आपकी किसी से बात हुई हो, वो क्या कहना चाहते हैं? इतनी यात्राएं, और कन्हैया ने अलग यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा तो थी, उसका कुछ भी दिख नहीं रहा है। देखिए पहली बात तो किशोर अमित ये है कि कांग्रेस का जो हाउस है वो शुरू से डिवाइडेड है। आप चुनाव के ठीक पहले एक अध्यक्ष को हटा देते हैं, जो अध्यक्ष अपने पूरे स्विंग में आ रहा था, एक्शन में आ रहा था, अखिलेश प्रसाद सिंह। और कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने ये बात थी कि सवर्ण वोटर जो भारतीय जनता पार्टी को कथित रूप से या कभी भी वोट नहीं देना चाहते थे, वो कांग्रेस की तरफ आ रहे थे, उनको भी आपने दूर कर दिया। कृष्णा अलावरू जो पंजाब गए थे, चन्नी को मुख्यमंत्री बनाना उनकी बड़ी भूमिका थी, वहां पर गए, वहां पर पार्टी के हालात क्या हुए, बिहार में आए, बिहार में पार्टी के हालात क्या हुए। कन्हैया कुमार सेंटर से जाकर के आ गए लेकर के अनुमति कि मैं अगर अलग यात्रा निकालूंगा। स्टेट की लीडरशिप को पता नहीं, आपको बताऊं मैं, अखिलेश प्रसाद सिंह अध्यक्ष थे बिहार के, उनको पता नहीं कि कन्हैया कुमार अलग यात्रा निकाल रहे हैं। तेजस्वी यादव अलग नाराज उनसे हो गए कि कन्हैया कुमार मेरे बरक्स कैसे खड़े हो रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में कोई सिस्टम से बिहार नहीं चला है। बहुत ही एब्रप्ट तरीके से फैसले लिए गए, बहुत ही एब्रप्ट तरीके से डिसीजन लिए गए यहाँ पर। और दूसरी बात, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 1 सितंबर को खत्म हुई।
और राहुल गांधी दोबारा बिहार लौटे हैं 28 अक्टूबर को, यानी बीच चुनाव में 58 दिन का गैप था। तेजस्वी यादव ने 20 सितंबर को बिहार में वोट अधिकार यात्रा खत्म की और वो चुनाव में वापस लौटे कैंपेन करने के 24 अक्टूबर, यानी 34 दिन तेजस्वी प्रसाद यादव कैंपेन से दूर रहे। तो अगर राहुल गांधी 58 दिन दूर रहेंगे, तेजस्वी प्रसाद 33 दिन, और उसी समय मैं बताऊं आपको अमित शाह यहाँ 3 दिन कैंप कर रहे हैं। अगर 58 दिन और रहते राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बने रहते यहाँ पर, मैं संजय जी आपसे इस पे राय जाना चाहूंगा, तो क्या हो जाता? ये जो रिजल्ट है इसमें ऐसा लग रहा है तब भी क्या हो जाता? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता किशोर, क्योंकि वो जो कोलंबिया में बात कर रहे थे ना कि मोटरसाइकिल का वजन और गाड़ी का वजन इतना, यहाँ अगर बात करते तो ये जो आज 6 दिख रही है वो 6 भी शायद गायब हो जाती है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि CPI-ML और कांग्रेस का इस समय में सीटों की संख्या 1 है। अब देखिए दोनों ने कितनी सीटें लड़ी, वो 61 लड़े और ये 15 के आसपास कुछ लड़े हैं। तो कांग्रेस का जो वजूद है 100% डिपेंडेंट है आरजेडी पे, और वो सही कह रहे थे। अखिलेश प्रसाद सिंह जो काफी एक्टिव थे एज पार्टी प्रेसिडेंट, और उनके आरजेडी से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, आपने उनको हटा दिया क्योंकि वो भूमिहार जाति के थे। आप कह रहे हैं कि राजेश राम को लेकर के आए और बड़ा शोर मचा था, ये एकदम वो तो अपना चुनाव हार रहे हैं, पीछे ये मास्टर स्ट्रोक है। मैं उस समय भी कह रहा था ये मास्टर स्ट्रोक उसी तरह से नहीं, तो क्या ये लोग अभी भी वो पुराने टेम्पलेट पर ही चल रहे हैं कि ये जाति प्लस दिस जाति, वो अरिथमेटिक में चल रहे हैं और ये उसी पे। एक तो वोट डिनायल मोड है, जैसे आज ही देखिए ना वोट चोरी वाला और बाकी चीजें वो उन्होंने शुरू कर दी। अब ये अगर आप डिनायल मोड में रहेंगे, कंसिस्टेंटली आप फाइट करने के मोड में नहीं रहेंगे, ना आप ग्रास रूट पे अपने ध्यान देंगे, ना संगठन पे ध्यान देंगे, ना किसी तरह के अलायंस पे ध्यान देंगे। लालू यादव मतलब तेजस्वी यादव लालू यादव नहीं है, आपने सही कहा जी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जेडीयू 42 नई सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी 21 नई सीटों पर बढ़ती हुई आगे दिखाई दे रही है। यानी वो नई सीटें जो बीजेपी और जेडीयू जीतते नहीं थे, उन सीटों पर भी बढ़त उन्होंने बनाई है। इसमें एलजेपी इनके साथ है इस बार। ये एक बड़ा फैक्टर जो जेडीयू की जो आधार वापस आया या सीटों का नंबर वापस आया है, या जो कहा जा रहा था पिछली बार उनको जो नुकसान हुआ था वो एलजेपी के ना होने की वजह से हुआ था। एलजेपी अपने आप में चाहे सीटें जीतने की ताकत उसमें नहीं थी, लेकिन वो जेडीयू को जरूर नुकसान पहुंचा रही थी। एक फिगर, क्योंकि बार बार इसकी बात हो रही है, एक फिगर की मैं बात करना चाहता हूं। जी एक बारी में एक फिगर की मैं बात कर रहा हूं। आपको हमारे आंकड़े बिल्कुल ऑथेंटिक दिखाई दे रहे हैं, आपको इलेक्शन कमीशन के आंकड़े, क्योंकि उनकी वेबसाइट लेट अपडेट हो रही है इसलिए एनडीए वहां पर 190 दिखाई दे रहा है, 192 दिखाई दे रहा है, लेकिन असल में एनडीए 183 है और महागठबंधन 55 है। जी, हम सीधा काउंटिंग सेंटर पे दे रहे हैं। हमारी अपनी प्रमाणिकता है और ये साल 2004 से प्रमाणिकता है, और हम लगातार कहते हैं, हम लगातार बताते हैं आपको कि हम काउंटिंग सेंटर पे हमारे संवाददाता, हमारे रिपोर्टर्स होते हैं, हमारी टीम्स होती हैं जो कि डायरेक्टली हमारे लाइव रिजल्ट हब में नंबर आके देती है और वहां से हम आपको नंबर निकाल के बताते हैं। ये इस समय का बहुत बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं और लगातार हम आपको नंबर दे रहे हैं। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, राजेश राठौर कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया, देखिए लगभग 3 घंटे से ऊपर हो गया है काउंटिंग को और एनडीए ने अच्छी खासी बढ़त बनाई हुई है रुझानों के अंदर, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि प्रोसेस पे ही सवाल है, तो परिणाम की बात ही क्यों करना। देखिए अमीश जी, आज सकारात्मक बात करेंगे। परिणाम आ रहे हैं, रुझान सामने हैं, और मैं ये कह सकता हूं कि बिहार की जनता बहुत समझदार है। उन्होंने मुहर लगाई है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे, नीतीश कुमार के सुशासन पे उन्होंने मुहर लगा दी है कि कर्पूरी ठाकुर जी हमारे आदर्श है, और तेजस्वी यादव जो शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगाते हैं, उन्हें आदर्श मानते हैं, उसको नकार दिया है। मोकामा से आनंद सिंह इस समय 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मोतिहारी से बीजेपी के प्रमोद कुमार इस समय आगे चल रहे हैं। ये एक और अपडेट आपको हम बता रहे हैं। गौरव भाटिया, कंप्लीट योरसेल्फ। गौरव जी, धन्यवाद। तो अमीर जी, जब सकारात्मक चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, जो लोकतंत्र पे प्रहार करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे उंगली उठाते हैं, अभी पवन खेड़ा का बयान आ रहा था, छाती पीट रहे थे। अरे तो मैं पूछना चाहता हूं, हिस्सा क्यों लिया चुनाव में? न्यायालय गए थे, रोक तो नहीं लगी एसआईआर पे। और
अपना इस्तीफा दे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा। देखिए है क्या, बिहार की जनता भारी संख्या में आप चाहेंगे वो इस्तीफा दे? आपको तो फायदा पहुंचा रहे हैं बार बार वो, आप क्यों चाहेंगे वो इस्तीफा दे? संवैधानिक संस्थाओं में